हेलो, फिर से आ गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ। देखती हूँ डिवाइन टुगेदर 7777 में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। तो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाइए, एनर्जी से जुड़ जाइए। देखते हैं कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं। देखते हैं कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। कल रात दिन भर के थके हारे मांदे इंसान जब रात में जाता है बेड पे सोने के लिए, तो उस वक्त सारे दिन की उनके दिमाग में चलता रहता है, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कब 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 क्या क्या हुआ था। आज उनके पास जो कुछ है वो किस वजह से है, जो नहीं है वो किस वजह से नहीं है। तो उस जगह पे जब वो अपने सारे समय के बाद जब एक अपना पर्सनल टाइम गुजार रहे थे, तो क्या उस पर्सनल टाइम में आपकी जगह थी तो कितनी थी, कहाँ थी। तो देखते हैं कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। जिनका भी नाम लेके देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, एनर्जी कैच करने के लिए मुझे आसानी होती है। तो बताइए मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं कल रात वो क्या सोच रहे थे। अगर नोटिफिकेशन आया होगा तो आपको पता चल ही गया होगा कि एनर्जी कितना ज़रूरी है। जब नोटिफिकेशन की बटन अगर आप ही मेरे को सुनाई दी, अगर आपको भी सुनाई दी होगी तो पता चल गया होगा, है ना, कि लाइक सब्सक्राइब के लिए क्यों बोलती हूँ मैं। बताइए यूनिवर्स, बताइए यूनिवर्स, बताइए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं वो मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे कल रात, क्या सोच रहे थे कल रात, क्या सोच रहे थे। प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए। भाई आपने तो अच्छी जगह बना रखी है उनके दिमाग में, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, जिनका नाम लेके। फैमिली की वजह से हो सकता है आप लोगों के बीच में दूरियां आ रही हो या दूरियां क्रिएट की गई हो। और बताइए, और बताइए, और बताइए। और बताइए जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी देखते हैं मेरे चैनल को, जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, लाइक करते हैं, देखते हैं, बार बार जो चैनल से अटैच होते हैं, प्लीज़ उनकी एनर्जी पकड़िए। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए कि उनकी रीडिंग अपनी रीडिंग बनाइए प्लीज़। जनरल कलेक्टिव रीडिंग को भी इतना उनसे रेजोनेट करे कि उनको लगे कि ये उन्हीं की रीडिंग है। देखिए मैं प्रे कर रही हूँ, आप लोग भी प्लीज़। और बताइए क्या सोच रहे थे मेरे व्यूअर्स। ओह इतना सारा नहीं, 111 चाहिए, अभी तो 1 कार्ड चाहिए। और बताइए जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं वो क्या सोच रहे थे। वाओ, चलिए। तो एनर्जी बहुत हाई है, एनर्जी हाई ऐसे है कि मूड स्विंग कर रहे हैं उनके, जो कोई भी हैं उनका मूड स्विंग कर रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा आज जो एनर्जी जिनके लिए है वो है मेष, सिंह, धनु वाले। या तो आप हो सकते हैं या आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो हो सकते हैं। दूसरा है कर्क, वृश्चिक, मीन। या तो आप हो सकते हैं या तो आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो हो सकते हैं। तीसरा है मकर, कन्या, वृषभ। तो या तो आप हो सकते हैं या आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी ज़बरदस्त एनर्जी आई है इसकी। तो वो ये सोच रहे हैं आपके बारे में। ऐसे लग रहा है आपके लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, बहुत ज़्यादा। तो पहले ऐसे लग रहा है कि आप जो उनको रास्ता दिखाते रहे हो जीवन में आगे बढ़ने के लिए, उन्होंने आपको बहुत हल्के तौर पे लिया था, बहुत हल्के तौर पे लिया था।
आप हमेशा रास्ता दिखाते रहे हो और उन्होंने हमेशा आपको बहुत हल्के तौर पे लिया था। आप जो भी रास्ता जो भी आप उनको रास्ता दिखाते रहे हो उसमें उन्होंने चलना पसंद नहीं किया है। वो उस रास्ते पे चले हैं जो उनको पसंद था, उसमें उनको एक्सपीरियंस नहीं था। कुछ लोग अपनी गलती से एक्सपीरियंस सीखते हैं, कुछ लोग दूसरे की गलती से एक्सपीरियंस कर जाते हैं। तो आप मैच्योर थे, आप दूसरे की गलती से एक्सपीरियंस कर चुके थे, या हो सकता है पास्ट में आपके साथ हुआ हो या नियर डियर के साथ हुआ हो, तो आप उस एक्सपीरियंस को उनको बताते रहे हो कि ये करो, ये नहीं करो, ऐसे करो, वैसे करो, जो उनको रिस्ट्रिक्शन बोझ सा लगता था। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है जो ये एनर्जी निकल कर आई है, ऐसा लगता है काम के सिलसिले में, या तो आप जिनके बारे में देख रहे हो, आप लोग एक शहर में नहीं रह रहे हो, अलग अलग शहर में रह रहे हो। कुछ लोग को तो ऐसा लगता है कि विदेश में भी रह रहे हो, इंडिया से आउट ऑफ इंडिया भी रह रहे हो, और इंडिया में भी है तो आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट तो नहीं कहेंगे, डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा स्टेट आ रहा है। मतलब बहुत दिनों दिन तक आप लोगों का मिलना नहीं हो पाता है और वेटिंग में रहते हो। तो आप वेट कर करके थकते जा रहे हो कि भाई इस ऐसे वेटिंग रिश्ता कब तक चलता रहेगा, कैसा चलता रहेगा। और हो सकता है वो पूरा वर्ल्ड टूर करते हो, या फिर ट्रांसपोर्टिंग का उनका बिजनेस हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, या ऐसे किसी पोस्ट पे, ऐसे किसी जगह पे उनकी जॉब हो, नौकरी हो, जिनके बारे में आप देख रहे हो, या जैसे ज़्यादा मतलब अपने कंट्री से बाहर जाने वाले हो, जैसे कई बार लोग स्पीच देने जाते हैं, कहीं देने जाते हैं, दूर रहते हैं, तो ऐसा कुछ दिखा रहा है। कहीं एजुकेशन स्टडी के लिए चले जाते हैं, जॉब के लिए चले जाते हैं। तो आपके रिलेशन में ऐसा दिखा रहा है कि एक वेटिंग मोड पे हो, एक वेटिंग मोड पे हो, और आप कुछ देने के लिए या उनसे कुछ लेने के लिए, दोनों हो सकता है ना। तो आप वेटिंग पे हो कि भाई ये रिश्ता कब तक ऐसे लटका अटका झटका पड़ा रहेगा, क्योंकि आप अपना एफर्ट डालते डालते, रास्ता दिखाते दिखाते थक गए, और वो जब कभी यहाँ से निकल कर बाहर गए हैं तब आपको देख रहे हैं कि जिस काम को आप नहीं करते थे उसका भी कितना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस था। ये एक्सपीरियंस कहाँ से था आपको, वो ये सोच रहे हैं आपके बारे में कि इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस कैसे था उनको अपने एजुकेशन पे, या अपने काम का वर्क एक्सपीरियंस का इतना घमंड था, या सोचते थे कि ये बहुत है। लेकिन जब वो अपने शहर से, अपने घर से औरों के बीच में जब आपके जाके फंसे हैं, तो अपने आप को बहुत अनाड़ी और बहुत ही कम एक्सपीरियंस में नाप रहे हैं, क्योंकि वो फल वो नहीं मिल रहा है उनको जो उनको मिलना चाहिए। उनके काम में हो, रिश्ते में हो, वो स्टक फील कर रहे हैं, रुके हुए सब फील कर रहे हैं। और इस वक्त में जो आप गाइडेंस देते थे, जो आप उनको रास्ता दिखाते थे, एक नए नए तरीके से, नए नए मतलब आयाम से, उनको वो चीज़ महसूस हो रहा है कि कैसे वो उस चीज़ को अपनाना चाह रहे हैं। जो तरीका को आप अपनाते थे उस चीज़ को अपना के थक चुके हैं, लेकिन उसमें उनको रिजल्ट नहीं मिला है। वो सारा फंडा अपना के थक चुके हैं, जो आप नए नए तरीके का उनको हर क्वेश्चन का आंसर देते थे, हर चीज़ के बारे में बताते थे। अब कैसे आपको इतना नॉलेज है, हो सकता है पास्ट लाइफ का नॉलेज हो। कई बार हम वो काम नहीं किए होते हैं, लेकिन पास्ट लाइफ नॉलेज ऐसा होता है जो हमारे दिमाग में रहता है और तुरंत किसी भी क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। किसी का इंट्यूशन तेज होता है, किसी का सोल में रहता है, अगर शरीर ना भी किया हो तो, कि हाँ ये ऐसे ऐसे हो सकता है। कई बार आपको खुद ही पता नहीं चलेगा, अरे मैंने ऐसे कैसे कहा, लेकिन वो सही होता है। तो वो इसके बारे में सोच रहे हैं, और सोच सोच के वो चाह रहे हैं कि आप उस तरह से एक बार फिर से कम्युनिकेट हो आपका, और कम्युनिकेट भी हो रहा होगा
तो हल्का फुल्का हो रहा है और पहले जैसी बातें नहीं हो रही है जो पहले बातें होती थी, तो वैसी बातें नहीं हो रही है। इसीलिए वो इंतज़ार कर रहे हैं कि आप पहले जैसे बातें करते थे वैसे बात करके वो जहाँ कहीं भी स्टक है, जहाँ कहीं प्रॉब्लम में है, प्लीज़ आप उनके प्रॉब्लम को सुनो, जानो और उसका आंसर उनको दो, क्योंकि उनको उसका आंसर नहीं मिल रहा है और वो इंतज़ार कर रहे हैं जिस भी काम को कर रहे हैं कि ये काम कब ख़त्म होगा, या बीच समय में हो सकता है वो ना आ पा रहे हों। और आपको देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, देखिए। तो इसलिए भी वो बहुत स्टक फील कर रहे हैं और आपको बहुत मैच्योरिटी से, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे दिल से वो याद कर रहे हैं और उदास हैं, दुखी हैं। वो बहुत मतलब एक अच्छी एनर्जी फील कर पा रही हूँ मैं कि उस तरह के आपकी तरह से वो अपने आप को पॉजिटिव नहीं देख पा रहे हैं। देखिए कन्फर्मेशन, अगर ये घंटी आप तक गई होगी तो कोई व्यूअर्स बोल रहे थे मैडम हमें तो घंटी सुनाई नहीं देती है। हमें सुनाई दी है भाई, नोटिफिकेशन और कंफर्मेशन। तो आप इसी दो में हम निकाल देंगे। देखिए अभी क्या है, जो उन्होंने प्यार के लिए झूठा दिखावा किया था या बाहर जाना पसंद किया था, बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है जैसे आप लोग सोलमेट हो सकते हो, या किसी बड़े कर्मा को लेके आए थे आप लोग, गंदे मतलब और गंदे तरीके से रिश्ते को निभाया है। कार्मिक रिलेशन में, सोलमेट में भी कार्मिक हो सकता है, जिसकी वजह से आपके रिश्ते उतने अच्छे ना रहे हैं। बहुत गुस्सा वाला रिलेशन रहा है, बहुत लड़ाई झगड़ा वाला रहा है, और लड़ाई झगड़ा नहीं है तो अंदर ही अंदर घुटने वाला रहा है, गुस्सा वाला रहा है बहुत ज़्यादा, कि गुस्सा आ गया तो 1 महीना बात नहीं किए, 15 दिन बात नहीं किए, 2 महीना बात नहीं किए, और मतलब ऐसे छोड़ दिए और आप तड़प रहे हो और वो बात नहीं किए। तो उन तमाम चीज़ों के बारे में आप सोच रहे हैं वो कि वो उन्होंने कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ की है, जो मतलब क्या कहें, कोल्ड वार, बिना बात का वो कोल्ड वार करते रहते थे। छोटी छोटी बातों पे नाराज़ होकर आपसे बहस करके बातें नहीं करते थे और बेवजह का मतलब दिल का ताड़ बना देते थे। आज उनके बारे में, अपने बुरे दिमाग के बारे में और आपके अच्छे दिमाग के बारे में वो सोच रहे हैं कि उन्होंने प्यार में क्या दिया और आपने प्यार में क्या दिया। तो आपने जिस तरीके से प्यार को वफादारी से और अच्छे से निभाए हो, उसका वो मूल्यांकन कर रहे हैं और बहुत दुखी हैं, बहुत सैड है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। अगेन नोटिफिकेशन, अगेन कंफर्मेशन। तो इस तरह से वो स्टक है और इस तरह से आपके बारे में कल रात में वो सोच रहे थे और सोच के बहुत परेशान हो रहे थे। और देखो अभी और क्या करना चाहते हैं, हिडन फीलिंग्स क्या है उनकी। चलो हिडन फीलिंग्स ले लेते हैं। और उनकी हिडन फीलिंग्स क्या थी कल रात वो मेरे व्यूअर्स के बारे में ये सोचने के बाद, और उनकी हिडन फीलिंग्स क्या थी, वो क्या चाह रहे हैं करने के लिए, कुछ उनके अंदर दबी हुई क्या फीलिंग्स है उनकी, बताइए मेरे व्यूअर्स को, बताइए कि उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड में, उनके हिडन फीलिंग्स क्या है, प्लीज़ बताइए। बता रहे हैं वो, आई नो यू आर बेस्ट फॉर मी, आप बहुत ही अच्छे हो उनके लिए, बहुत अच्छे हो। बट माई फैमिली इशूज आर टेकिंग मी अवे, लेकिन मेरे परिवार, पहले भी मैं बताई थी ना कि शायद इस रिलेशन में आप बैक करके देखना कि शायद फैमिली, जब मैं कार्ड सफल कर रही थी तब मुझे आया था कि शायद इस एक कार्ड के जरिए मुझे वो दे गया था, क्या कहते हैं, मैसेज दे गया था कि इसमें फैमिली है जो आप दोनों के प्यार के बीच में आ गया है, और इसकी वो भड़काने के कारण और इसके सोच के कारण वो आपसे दूर भागते रहे हैं और इस रिश्ते की उन्होंने रिस्पेक्ट कभी भी नहीं की है, ऐसी की तैसी करके रखी थी, जो उनको अवे मतलब फैमिली, बट माई फैमिली इशू आर टेकिंग मी अवे, मतलब वो हम लोगों को दूर कर रहे हैं, उनके इशू के कारण वो दूर हो रहे हैं। तो वो दूर हो रहे हैं तो आप लोग भी दूर ही हो रहे हो, और उनको पता है कि आप बहुत अच्छे हो। आई नो यू आर दी बेस्ट फॉर मी, मेरे लिए आप बहुत ही अच्छे हो, सुपर हो, ऐसा उनको फील हो रहा है। आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट यू एवर, कभी भी मैं, हमेशा आपको मैं कभी भी हर्ट करना नहीं चाहता था, दुखी करना नहीं चाहता था। सो मूविंग अवे फ्रॉम यू, अब देखो आप कितना मैच कर रहा है एनर्जी, आप देखो
कितना मैच कर रहा है। मेरी फैमिली इशू है, इस वजह से हमारी फैमिली हम दोनों के बीच आ रही है, इसीलिए मैं दूर हो रहा हूँ या दूर हो गया हूँ। और मैं तुम्हें कभी भी दुखी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मुझे दूर होना पड़ रहा है, जबकि आप बहुत अच्छे हो, ये रियलाइज कर रहे हैं। तो जनाब आज के लिए इतना ही। आज ये रीडिंग यहीं ख़त्म करती हूँ, समाप्त करती हूँ। फिर मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। तो ये थी आपकी रीडिंग, कैसी लगी बताइए, और अच्छी एनर्जी को प्लीज़ क्लेम कीजिए यूनिवर्स के साथ में। फिर मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। थैंक यू।